हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सब देखेंगे क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके अंदर हम 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं और 4.3 भी हमने स्टार्ट कर ली थी। 4.3 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देख लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार देखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, इसने कहा है कि एक अचर बल लगाने पर किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य उसकी दूरी के समानुपाती रहता है। देखो क्या बोला है इसने कि कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर वो वर्क किया गया। क्या किया गया? किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी एप्लीकेशन पे, किसी वस्तु पर वर्क किया गया। अब वर्क किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये वाला, समानुपाती का साइन होता है ये। किसका साइन होता है? प्रोपोर्शनल का। तो वर्क है, वर्क प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के, उसने जो दूरी तय की ना, दूरी के प्रोपोर्शनल है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे? दूरी, डिस्टेंस। समझ में आ गया क्या? ये क्या हो गया? अपना कार्य हो गया अपना। को डाउट? तो कार्य ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ये किसका होता है? समानुपाती का होता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मानते हैं अपन यहां पे लेट वर्क इज इक्वल टू, आप चाहो तो x मान लो, चाहे इज इक्वल टू y मान लो। क्या मानना है? आपकी जो इच्छा पे डिपेंड करता है। क्या माने अपने इसके अंदर? वर्क इज इक्वल टू x मान ले, y मानना तो y मान लो आप इसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। y मान ले अपन इसको, ठीक है। और डिस्टेंस, लेट का मतलब माना और वर्क का मतलब कार्य, और डिस्टेंस क्या हो गई? दूरी हो गई। इसको अपन क्या मान ले? x। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा अपना? f, ये हो जाएगा y प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती x, ठीक है क्या? इसके अंदर अपन ने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे अपन ने। अब आपको क्या करना है इसके अंदर? आपको ये चेक करना है कि अपने को ये समानुपाती का चिन्ह हटाना है। किससे हटाएंगे इसको? बराबर से, इक्वल के साइन से इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स। अब जब भी समानुपाती का चिन्ह अपन रिप्लेस करते हैं, प्रोपोर्शनल का चिन्ह रिप्लेस करते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को इसके अंदर बोला गया है अचर बल। कांस्टेंट फोर्स बोला है ना, कांस्टेंट फोर्स F। तो ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी W बराबर y बराबर एफ एक्स बन गई। अब इसमें F की वैल्यू भी दे रखी है आपको, F की वैल्यू दे रखी है 5 यूनिट बल कितना दे रखा है आपको? 5 यूनिट, ठीक है क्या? 5 यूनिट दे रखा है क्या? तो अपन यहाँ पे रखेंगे। तो W बराबर कितना हो जाएगा अपना? 5x, y बराबर 5x हो जाएगा क्या? ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब इससे अपने को क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए बोला है अपने से, ग्राफ बना ले अपन इसके अंदर। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन बोला गया है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया गया, फोर्स लगाने से उस पर वर्क हो गया। वर्क किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के, दूरी के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। क्लियर हो गया? अब इससे अपन इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अपने को किसकी जरूरत पड़ती है? टेबल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अपन टेबल बनाए, इसकी टेबल बनाते हैं अपन सबसे पहले, ठीक है। इसके अंदर रखेंगे x इज इक्वल टू कितना रखे? 0। x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई क्या? क्योंकि y को 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, 1 रखे अपन यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 5 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई क्या? चलो नेक्स्ट, x इज इक्वल टू, अब x रख रहे हैं अपन। आप सर x क्यों रख रहे हो? y भी तो रख सकते हैं ना, y रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x रखना है तो x रख लीजिए। 2 रखा अपन ने, कितना रखा? 2 रखा इसी के अंदर। तो y इज इक्वल टू 5 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 10 आ गई। तो टेबल बनाया पर इससे, टेबल के लिए मैंने आपको लगा 3 वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो देखो x की वैल्यू अपन ने रखी 0 1 2, 0 1 2, y की वैल्यू कितनी आई? 0 5 10, 0 5 और ये 10 हो गया क्या? अब इससे अपने को ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाया अपन इससे, ये आपके हो जाएगा x, ये आपके हो जाएगा y, ये x डैश और ये y डैश। नो प्रॉब्लम, 0। अब अपने को देखो x पे कितना है? 0 1 2, ठीक है ना। तो 0 तो आ ही गया, 1
2 3 4 5, इधर माइनस का 1 माइनस का 2, आगे जरूरत है ही नहीं अपने को, माइनस का 1 माइनस का 2। अब इस पे अपने को क्या करना है, 0 5 10, अब 10 तो बहुत ज़्यादा होता है ना, तो अपन 2 2 का डिफरेंस लेंगे, तो नीचे भी 2 2 का डिफरेंस आएगा, याद रखना बस ये, माइनस का 2 और माइनस का 4, फिर माइनस का 6, तो माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, ये ऊपर तक जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 10। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो x पे 0 तो y पे भी 0, मतलब कहीं चलना ही नहीं है, ये पॉइंट हो गया। x पे 1 मतलब x पे 1 स्टेप चलना है, और y पे 5। अब 5 कहाँ कहाँ पे आता है, 6 और 4 के बीच में आता है क्या, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब x पे चलना है 2 और y पे कितना चलना है 10, तो 2 के जस्ट ऊपर 10 यहाँ पे आ जाएगा, हो गया क्या। अब इन तीनों से ड्रॉ करते हुए एक लाइन गुजारनी है अपने को, एक लाइन पास करनी है, ये बस काम हो गया अपना। अब ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, y इज इक्वल टू 5x, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू 5x। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? और ये अपना क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया क्या? तो कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोई प्रॉब्लम आई क्या इसके अंदर, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इससे पहले वाले चैप्टर्स में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखना मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये जमा कराए। क्या बोला इन्होंने कि आपको यामिनी एंड फातिमा 2 गर्ल्स दे रखी है, ऑफ कौन सी क्लास के, 9th क्लास की दे रखी है ना, ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट, उन दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है 100 रुपीज़। किसके लिए कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। जो अर्थक्वेक विक्टिम्स है, जहाँ पे भूकंप पीड़ित आया है, भूकंप आया है, उनकी राहत के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपीज़ जमा किए दोनों ने मिलकर। किस किस ने, फातिमा प्लस दूसरी का नाम क्या है, फातिमा और यामिनी, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर कितने रुपीस जमा कराए, 100 रुपीज़ जमा कराए। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इन दोनों के जो रुपीज़ है, इसको x में लेना है, इसको y में लेना है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, खुद में बोला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ये बन गई आपका इक्वेशन। अब इससे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने को एक टेबल बनानी है, मतलब 3 वैल्यूज़ निकालनी है। 3 वैल्यूज़ निकाले अपन, तो सबसे पहले क्या रखेंगे अपन, x बराबर 0 रख दें, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके अंदर, x प्लस वाई, देखो x के 0 रख रहे हैं, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, y की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, 100 आ गई क्या। फिर आगे y बराबर 0 रखे क्या, कुछ भी रख दीजिए आपकी इच्छा हो जो, ठीक है। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 100, क्योंकि y की जगह कितना रख दिया अपन ने 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 100 आ गई, 100 आ गई क्या। देन आफ्टर आप क्या रखे, आप x की वैल्यू 50 रख दीजिए, कुछ भी इच्छा हो ना आपकी जो रख दीजिए, ठीक है। x की वैल्यू 50 रख दी अपन ने, तो बताओ इसके अंदर रखते हैं, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये प्लस का 50 उधर जाएगा, किसको जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्या, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 50, 100 माइनस 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 50 आ गई। तो टेबल बना ले इन तीनों इन्फॉर्मेशन से अपन, चलो टेबल बनाते हैं अपन इसकी यहाँ पे। यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 100 आ गया क्या, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 100 आ गया। y बराबर 0 रखा तो x बराबर 100 आ गया, तो y बराबर 0 रखा तो x बराबर 100 आ गया, ठीक। x बराबर 50 रखा तो y बराबर भी कितना आ गया, 50 आ गया, तो x बराबर 50 रखा तो y बराबर भी 50 आ गया। अब इससे अपने को एक ग्राफ बनाना है। समझ में आ गया क्या यहाँ तक। क्वेश्चन में बोला गया कि फातिमा और यामिनी नाम की 2 गर्ल्स है ऑफ 9th क्लास की, उन्होंने दोनों ने मिलकर 100 रुपये जमा कराए। ये नहीं बताया किसने कितने कितने जमा कराए, तो अपन ने क्या करा कि फातिमा के रुपीज़ x मान लिए और यामिनी के कितने मान लिए अपन ने, y मान लिए। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, चलो आगे देखते हैं। इससे ग्राफ बनाए अपन, ये अपना हो जाएगा x, ये अपना क्या हो जाएगा y, ये अपना y डैश,
ये x होगा ये अपना, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना y। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब यहाँ पे आ जाएगा अपना 0। अब अपने को जो स्केल लेनी है, इसका जो पैमाना लेना है वो ज़्यादा का लेना है, क्योंकि 100 तो अपने ग्राफ पेपर में होते ही नहीं है। तो अपन क्या ले लेंगे, 10-10 का ले लेंगे। आपकी इच्छा हो तो 20-20 का ले लो। देखो यहाँ पे अपन चाहे तो 10-10 का डिफरेंस लेंगे, 10, 20, 30, फिर भी 100 बहुत दूर तक आएगा, तो 20-20 का डिफरेंस ले लो। समझ में आइए क्या? 20, 40, 60, 80, 100, 120 आ गया क्या? यहाँ पे भी वो ले लो, 20, 40, 60, 80, 100, 120। यहाँ पे जरूरत है ही नहीं अपने को माइनस में, फिर भी ले लीजिए, माइनस का 20 और माइनस का 20, ज़्यादा की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है क्या? अब इसके अंदर देखना अपने को x बराबर 0, x पे कहीं चलना ही नहीं है, और y बराबर कितना है 100। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट ये ड्रॉ हो गया। सेकंड, x बराबर पे 100, x बराबर 100 ये रहा, और y बराबर 0, y पे कहीं जाना ही नहीं है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, x बराबर 50, x बराबर 50 इन दोनों के बीच में आएगा, और y बराबर 50 यहीं पे आएगा क्या, 40 के 60 के बीच में, तो अपना ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इन तीनों से गुजारते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है अपने को, ये लाइन ड्रॉ हो गई क्या? और ये अपना क्या आ गया, इक्वेशन आ गई, कौन सी की, x + y = 100। बस इतना सा काम करना था इसके अंदर, और ये क्या आ गया अपने, इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्या? इक्वेशन बनाना आ गया क्या? मैं पहले ही इसलिए आपको सारा कुछ समझा देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस है, ये थ्योरेटिकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, मतलब अपने को लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन गिवन होगा, उससे अपने को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन बनाते अपना काम इजीली हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? तो कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर का 4.3 का अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आ गया समझ में ये वाला क्वेश्चन? अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। लैंग्वेज बना के अगर आपने इक्वेशन बना ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके। चलो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में रीड कर रहा हूँ आपको। इन कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, इनमें टेम्परेचर जो मापा जाता है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। मतलब जो कनाडा और यूएसए टाइप के जो देश होते हैं, विदेश होते हैं, इनके अंदर जो तापमान को मापा जाता है वो फ़ारेनहाइट के अंदर मापा जाता है, ठीक है। पर अपने इंडिया के अंदर इसको मापा जाता है सेल्सियस के अंदर। क्या किस में मापा जाता है? इंडिया के अंदर सेल्सियस के अंदर इसको नापा जाता है। तो आपको इन दोनों के अंदर एक रिलेशन दे रखा है, आपने साइंस में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें एक रिलेशन दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है 9/5c + 32 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब आपसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, डो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग। इससे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने को कितनी वैल्यू चाहिए, इसकी 3 वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में फर्स्ट में यही बोला गया है, इसके 3-4 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट। अब इसके अंदर आप इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले पुट करेंगे अपन, वैल्यू पुट करें इसके अंदर अलग अलग। c = 0, तो f = 9/5, यहाँ पे 0 + 32। अब 9/5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा क्या? तो f की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 32 आ गई। c की वैल्यू अब अपन रखेंगे। आप देखो ऐसी वैल्यू रखना, कभी भी अपन जो भी काम करते हैं इसके अंदर, तो अपने को क्या होता है, पॉइंट के अंदर करने में दिक्कत आती है। जो फ्रैक्शन होता है ना, संख्या भिन्न के अंदर करने में अपने को चक्कर पड़ता है फ्रैक्शन के अंदर। तो अपने को ऑलवेज ऐसे नंबर रखने सी के। सपोज सर अभी अपन यहाँ पे 1 रखे, तो अब अपन ने यहाँ पे 1 रखा, तो 9/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/5 ही आएगा क्या? 9/5 आएगा। अब 9/5 में 32 जोड़ेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो अपने को फ्रैक्शन में नहीं करना है इसको। तो फ्रैक्शन में नहीं करने के लिए ऐसे नंबर रखने हैं कि जिससे 5 कैंसिल आउट हो जाए। तो 5 ही रख ले क्या? तो सी की वैल्यू अपने 5 रख ली। चलो चेक करते हैं अपन यहाँ पे। तो 9/5 f = 9/5 5 + 32। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। 32 और 9 कितने होते हैं अपने पास में? 41, 41। f की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 41 आ गई क्या? ठीक है। देन आफ्टर इसका c = अब 10 रखते हैं, 10 रख ले क्या? ठीक है। तो यहाँ पे 9/5 f = 9/5, यहाँ पे 10 + 32, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 + 32,
एफ इज इक्वल टू, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 और 32 कितने होते हैं अपने पास में, 50 हो जाएंगे। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे आ गई 50। आ गए क्या? अब इन तीनों वैल्यू से अपने को टेबल बनानी है। टेबल बनाया अपन इन तीनों की टेबल से हेल्प से, ठीक है। तो टेबल बनाते हैं अपन इसके अंदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना y हो जाएगा, ठीक है। अब x और y होते क्या है, अब इस क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि आपको जो x के ऊपर लेना है वो तो लेना है आपको फ़ारेनहाइट, सेल्सियस लेना है, x के ऊपर क्या लेना है आपको, सेल्सियस लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो आपका देखो थोड़ा सा दोबारा से बना देता हूँ मैं इसको। अब x और y में बनानी है ना आपको टेबल, तो यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, तो c और f को क्या मतलब, x में आपको लेना है सेल्सियस और y में लेना है आपको फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब देखो आप मुझे बताओ, सी का कितना लिया पहले आपने 0, तो y पे कितना आ जाएगा आपके 32 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। सी पे कितना लिया 5, तो f पे कितना आ गया 41 आ गया। सी पे 10 लिया आपने और y पे कितना आ गया, f पे 50 आ गया, ठीक है। अब इस टेबल की हेल्प से आपको क्या बनाना है, ये समझ में आ गया क्या कि x पे अपने c क्यों लिखा, c का मतलब सेल्सियस और f का मतलब फ़ारेनहाइट। अब इसमें क्वेश्चन में खुद में बोला गया है कि आपको जो c लेना है, सेल्सियस लेना है वो x एक्सिस पे लेना है, और जो फ़ारेनहाइट लेना है वो कौन से एक्सिस पे लेना है, y एक्सिस पे लेना है। चलो ग्राफ नोट, देखो माइनस का नहीं है ना, तो माइनस का लेने की जरूरत ही नहीं अपने को, ठीक है। अब देखो x पे क्या लेना है अपने को, सेल्सियस ना, तो अपन यहाँ पे c ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, f ले लेंगे, मतलब फ़ारेनहाइट ले लेंगे। ये अपना हो गया 0। अब सर हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम कितने कितने का डिफरेंस ले, देखो 0 5 10 है ना, तो 5 5 का ले लो, 2 2 का ले लो, एज यू विश। चलो 2 2 का ले लेते हैं, 2 4 5 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 इनका डिफरेंस ले लिया। अब y पे, इस पे अपने को देख के लेना, अच्छे से सोच समझ के लेना है। 32 है, 41 है, 50 है, कितने कितने का ले, 10 10 का ले लो, 5 5 का ले लो, देखो 5 5 का ले ले, 5 10 15 20 25 30 35 40, थोड़ा और ऊपर जाएगा ये 45 और ये 50। कोई दिक्कत है क्या, कितने का भी ले सकते हो आप, 10 10 का ले लो सर, हम तो 10 10 का लेंगे। तो इसलिए ज़्यादा, इसलिए बड़ा बड़ा डिफरेंस अपन इसलिए लेते हैं क्योंकि जैसे सपोज आपने 2 2 का लिया तो 2 2 तो 25 तक अपने बॉक्स ही नहीं होते थे ग्राफ के अंदर, नहीं होते ना, ठीक है। अब अपन देखो x पे कितना चलना है 0, x पे कहीं जाना ही नहीं है। y पे कितना चलना है 32 32 चलना है ना, तो y पे 32, इन दोनों के बीच में आएगा क्या, मतलब यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट x पे कितना चलना है अपने को 5, x पे 5, ये आ गया 5 नहीं आएगा ना, गलत लिख दिया अपन ने ये टेबल, देखो 2 4 2 4 के बाद कितना आ जाएगा 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। अब 5 इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे, और x पे कितना चलना है, y पे कितना चलना है 41, तो 41 इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। अब अपने को चलना है 10 पे और y पे चलना है अपने को 50 पे, ये हो गया, हो गया। अब इन तीनों से ड्रॉ करते हो, अपने को एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो इन तीनों से गुजरनी चाहिए, हो गई क्या, और यही अपना ग्राफ हो गया। कौन सी इक्वेशन थी इसके अंदर अपने पास में, 9/5 c, जो ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, और यही क्या आ गया अपने इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्या, ये वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना, फर्स्ट क्वेश्चन, 8th का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन रफ कर दूं इसको मैं, ठीक है। ये टेबल बना लेना, टेबल की हेल्प से ही होगा ये वाला। सेकंड क्वेश्चन देखना है इसका, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, ये तो अपना फर्स्ट हो चुका। सेकंड बोला गया अपने को इसके अंदर, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो सी की वैल्यू दे रखी है अपने को 30 डिग्री। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, चलो फ़ारेनहाइट के अंदर रख देंगे इसके अंदर, तो f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32, 5 1 5 5 6 30, 5 1 5 5 6 30, अब 9 6 54, 9 6 54 प्लस 32, तो देखो 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, तो f की वैल्यू आ गई अपने पास में 86 डिग्री। क्लियर हो गया क्या, डिग्री में होते हैं ऑलवेज आंसर अपने, किस में होते हैं ये, डिग्री में होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड देखना है इसका, थर्ड आपको बोला गया है इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट, एफ की वैल्यू दे रखी है आपको इस बार,
95 डिग्री एफ की वैल्यू, तो सी की निकाले अपन, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो देखो एफ की जगह अपन रखेंगे 95 इज इक्वल टू 9/5, यहाँ पे सी और प्लस का 32। अब सबसे पहले प्लस को इधर लेके आएंगे अपन, किस में हो जाएंगे, माइनस में। इसको रफ कर दो ना ग्राफ को, ग्राफ का काम अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्लस का 32 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5, और ये क्या हो जाएगा, सी। चलो आगे यहाँ पे देखते हैं अपन। देखो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितने होते हैं, 3, और 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितने हो जाएंगे, 6 इज इक्वल टू 9/5 सी। अब अपने को क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी, तो सी को अकेला छोड़ना पड़ेगा, सिंगल छोड़ना पड़ेगा। 5 डिवाइड में है ना, बटे में है ना, ऊपर जाए किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो 63 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये मल्टीप्लाई में, तो इधर कहाँ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, 9। अब 9 बन जा 9, और 9 से 1 जा 9 सत्ते 63 इज इक्वल टू सी, 7 पंजे 35। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 35 डिग्री आ गई। हो गया ये वाला थर्ड क्वेश्चन भी। अब अपन कौन सा करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, सी की वैल्यू दे रखी है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री एंड देन व्हाट इज द फ़ारेनहाइट। देखो आपको इसके अंदर दो पार्ट दिए हुए हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। इफ एफ इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आपको पहले ए पार्ट करना है फिर बी पार्ट करना है, ठीक है। तो ए का सॉल्यूशन देखना, ए का सी इज इक्वल टू 0 ये ना, ए में चलो वैल्यू पुट करते हैं अपन इसके अंदर। एफ इज इक्वल टू 9/5, यहाँ पे 0 प्लस 32। देखो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, ओनली 32 डिग्री। आ गया क्या ए पार्ट। अब बी पार्ट भी है इसके अंदर, मतलब फोर्थ वाले में अपने दो पार्ट है। अब अपने को बोला है कि एफ की वैल्यू 0 हो, तो यहाँ पे 0 रख देंगे अपन। बी पार्ट में एफ इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 इज इक्वल टू, इसमें सारा जो काम है वो अपना इस इक्वेशन का काम है। कितना जाएगा, 9/5 सी प्लस 32। अब अपने को किसका आंसर निकालना है, सेल्सियस का आंसर निकालना है, ठीक है। तो प्लस का 32 इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/5, और यहाँ पे क्या चलेगा अपना सी। अब अपने को सी की वैल्यू निकालनी, तो सी को सिंगल छोड़ना पड़ेगा। तो देखो 5 डिवाइड में इधर आगे किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो माइनस का 32 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन, अब ये 9 डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 हो गया ये। अब इसका आंसर अपने आएगा पॉइंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो अपन इसका आंसर पॉइंट में ना निकालने के बजाय अप्रोक्सीमेट निकालेंगे, मतलब लगभग में निकालेंगे, ठीक। अब देखो 9 के टेबल में 32 आते हैं क्या, 9 का पाड़ा बोलो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 4 आ रहा है ना, तो अपन लगभग में निकालेंगे इसको। तो अपन इसको लगभग अप्रोक्सीमेट काट लेंगे, माइनस का 4 टाइम अप्रोक्सीमेट बोला है मैंने आपको। तो 4 पंजे 20, तो लगभग लगाएंगे अपन इसके आगे, लगभग अप्रोक्स। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का, और वो भी लगभग में आए, करेक्ट नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट के अंदर आएगा। पॉइंट के अंदर अपन नहीं निकाल रहे, इसका अप्रोक्सीमेट निकाल रहे हैं। पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो अपने इसका फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखना, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल इज द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, यस फाइंड इट। अपने को ये चेक करके बताना है कि जो इसका न्यूमेरिकल होगा वो सेम होगा। जैसे हिंदी के अंदर क्या होगा ये क्वेश्चन, कि क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो क्या चेक करना है अपने को, दोनों का तापमान समान होना चाहिए, मतलब फ़ारेनहाइट भी समान होना चाहिए और सेल्सियस भी समान होना चाहिए। तो ऐसा कोई तापमान अपन निकाल सकते हैं क्या, तो अपन वो टेम्परेचर निकालेंगे, ठीक है। इसको रफ कर दूं मैं, समझ में तो आ रहा है ना। ये अपना इसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। तो देखना एक बार, हाँ। अब अपने को ऐसा चेक करना है कि एफ और सी दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए, कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पे दोनों इक्वल हो, तो वो चेक करना है अपने को, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू, अब अपने को यहाँ पे सी का मान ऐसा रखना है कि जिससे कि एफ और सी दोनों का मान बराबर आ जाए। तो सी का मान पुट करेंगे अपन, देखो सबसे पहले अपन सी का मान पुट करेंगे, ऐसा मान पुट करेंगे जो 5 से कट जाए, मतलब 5 का पाड़ा पुट करेंगे अपन, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौक 20। सबसे पहले अपन रखते हैं 10 रख के देखते हैं, मन से रखना है अपने को ये मान इस इक्वेशन के अंदर। एफ इज इक्वल टू
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 32। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 प्लस 32 एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। तो देखो आप आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि अगर अपन प्लस की वैल्यू रख रहे हैं 10 तो ये 50 ज़्यादा रखेंगे तो और ज़्यादा आएगी, तो कभी तो बराबर आएगा ही नहीं। तो अपन एक काम करते हैं माइनस का रख के देखते हैं। ठीक है, सी इज इक्वल्स टू माइनस का 10 रखा अपन ने, माइनस का 10 डिग्री, तो 9/5 एफ इज इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस का 32। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस के 18 प्लस के 32। तो कितने आ जाएंगे अपने पास में, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो देखो 2 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं जाते ना, तो इधर अपन ले ली कैरी, 12 हो गए, 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 2 - 1 1, प्लस के 14 आ गए, मतलब डिफरेंस कम आ गया अपने पास में। अपन 10 की जगह 20 लेके देखेंगे, 30 लेके देखेंगे, 40 लेके देखेंगे, 50 लेके देखेंगे। अपने को से चेक करना पड़ेगा कि किस पे वो दोनों वैल्यू सेम आ जाए, सी का -10 एफ का 14, ये दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए अपने पास में, तब जाके अपने इसका करेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है, पर आपको इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रखना ही पड़ेगा, चेक करना ही पड़ेगा। 10 के अलावा 20 रखिए, माइनस में रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि प्लस में रखने पर तो देखो डिफरेंस ज़्यादा का आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है 40 का आ रहा है, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है ओनली -24 का है, मतलब 24 का डिफरेंस है। समझ में आइए क्या? तो अपन 10 रखते हैं, 10 रख लिया, 20 रखते हैं, 30 रखते हैं। ठीक है, सी इज इक्वल्स टू माइनस का 20 रखा अपन ने, तो एफ इज इक्वल्स टू 9/5 माइनस का 20 प्लस के 32। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो देखना 9 4 जा कितना हो गया 36 प्लस 32, तो कितना आ गया अपने पास में, ये माइनस के 4 आ गए एफ की वैल्यू। ठीक है क्या? अब देखो अपने पास में सी की वैल्यू कितनी रखी अपन ने, माइनस के 20, और एफ की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 4 आ गई। मतलब अपना जो पहले डिफरेंस कितने का था 24 का था, अब कितने का आ गया 16 का आ गया, मतलब कम हो रहा है ना डिफरेंस। अपने को डिफरेंस बिल्कुल जीरो करना है, तभी तो दोनों जाना के बराबर आएंगे ना, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब सी बराबर कितना रखेंगे अपन, -30। सर ऐसे कब तक करेंगे, अगर अपना 100 तक नहीं आएगा तो आएगा। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता सकता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आपको सीखोगे, करके तो सीखते हैं अपन। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं सी, तो सी की वैल्यू कितने रखे, माइनस के 30 रखते हैं। ठीक, तो एफ इज इक्वल टू 9/5 माइनस के 30 और प्लस के 32। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 एकम 5, 5 6 की 30, अब 9 6 जा 54, माइनस के 54 प्लस के 32। तो कितना आ जाएगा देख रहे हैं एक बार यहाँ पे, 4 - 2 2 और 5 - 3 2, माइनस के 22। चलो चेक करना, माइनस के 30 और माइनस के 22, 8 का डिफरेंस आ गया, मतलब अपन बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं। 40 रखते हैं, देखते हैं अपन यहाँ पे, c इज इक्वल टू माइनस के 40। समझ में तो आ गया ना क्या डिफरेंस बोल रहा हूँ मैं, एफ और सी की वैल्यू दोनों के इक्वल आनी चाहिए, तब तक अपने को सॉल्व करके देखना है। प्लस वाला सिर्फ मैंने एक ही रख के क्यों दिखाया, क्योंकि प्लस का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा था, और ज़्यादा रखेंगे तो और ज़्यादा डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिल्कुल जीरो करना है अपने को। ठीक है, तो f इज इक्वल टू 9/5 माइनस का 40 और प्लस का 32। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 एकम 5, 5 8 40। तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 9 8 जा 72 माइनस के और प्लस के 32। तो f इज इक्वल टू, देखो 2 - 2 0, 7 - 3 4, माइनस के 40। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 40, और c की वैल्यू कितनी रखी थी, माइनस के 40। इट मीन्स दोनों मैच हो गए, मतलब ये वाला जो अपना टेम्परेचर होगा कितना, माइनस के 40, ये अपना करेक्ट होगा। कौन सा टेम्परेचर होगा ये वो टेम्परेचर है, कॉमन टेम्परेचर, जो कि दोनों के लिए इक्वल है, f और c के लिए, ये वो टेम्परेचर है। तो इसने जो अपने से क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए जो f और c दोनों के लिए इक्वल हो, तो वो कितना आ जाएगा अपने पास में f। तो अपन इसका आंसर लिखेंगे यस, f इज इक्वल टू c इज इक्वल टू माइनस के 40 डिग्री, और यही क्या आ गया अपने इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्या, कैसे किया? मेरे को पता है थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है, सर कब तक करेंगे, इस बार तो 40 आ गया, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट माइनस का 40 रख सकता था, आपका एक स्टेप में आंसर आ जाता, पर क्यों, क्योंकि आपने करके सीखा है, ये आपका सारा का सारा रफली वर्क है, पर आपको चेक करना है, वहाँ पे दिखाना है एग्जामिनर को कि आपको इसने चेक करके फिर आपका माइनस का 40 इसका आंसर आया। ये सी है, ई नहीं है, क्या ये आपका सी है।
तो ये हो गया क्वेश्चन। तो अपने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार अपनी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। तो आज आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और फिर भी अगर किसी क्वेश्चंस में किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हो, ठीक है।